बहुत समय पहले चाणक्यराज नाम का एक राजा था। बुद्धिमान था पर अत्यंत घमंडी। उसे लगता था कि उसकी बुद्धि और चालें ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। उसने अपने दरबार में चाणक्य जैसी राजनीति और चालाकी फैला दी थी। शांति और करुणा का कोई स्थान नहीं था। एक दिन उसके राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। चेहरा शांत, आंखों में गहराई, पर वेशभूषा साधारण। उसने महल के बाहर बैठकर कहा, राजा को एक चेतावनी देनी है। राजा ने सुना और हंस पड़ा। एक फकीर मुझे चेतावनी देगा? मैं चाणक्य राज हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जिस बुद्धि पर तू घमंड करता है वही तुझे विनाश की ओर ले जाएगी। राजा ने उसे अपमानित कर निकलवा दिया। उसी रात राजा ने सपना देखा। उसका सिंहासन टूट रहा है, दरबार उजड़ चुका है और एक अंधेरे जंगल में वह अकेला है। एक आवाज आई, घमंड तुझे निगल जाएगा। अगले दिन उसके राज्य में सूखा पड़ा। फिर महामारी फैली। चाणक्य राज की चालाकियां इन आपदाओं के सामने बेबस थीं। प्रजा त्रस्त हो गई। विद्रोह शुरू हो गया। राजा मंदिर गया, पर देवी की मूर्ति ने भी आंखें मूंह लीं। तब उसे याद आया, वह साधु। घमंड टूटा। वह साधु को ढूंढने निकल पड़ा। हफ्तों भटकता रहा, जंगलों में, गांवों में। अंत में एक नदी के किनारे वह साधु तप में लीन मिला। राजा रो पड़ा, मुझे क्षमा करो, मेरी बुद्धि ने मुझे अंधा कर दिया। साधु ने आंखें खोलीं और कहा, जब बुद्धि को करुणा का साथ मिले तभी वह सच्ची शक्ति बनती है। राजा ने घमंड त्यागा, साधु से आशीर्वाद लिया। वापस जाकर राज्य को करुणा और सेवा से सजाया। धीरे धीरे राज्य फिर से फूला फला, पर अब उसका नाम सिर्फ चाणक्य राज नहीं था। लोग उसे दयामय राजा कहने लगे।